श्याम सुंदर बड़ी ही सुंदर बाल लीला करते हैं। भगवान कन्हैया बाल लीला करते करते भगवान कन्हैया को आज नींद आ गई। जब भगवान कन्हैया को नींद आ गई, भगवान श्री श्याम सुंदर आज विश्राम करते हैं। भगवान कन्हैया अब थोड़े सयाने हुए, थोड़े से बड़े हुए। भगवान ने सोचा कि चलो अब कोई और लीला की जाए। तो भगवान ने क्या किया? भगवान के मन में विचार आया कि अब चलो माखन खाने का समय आ गया है, अब थोड़ी माखन चोरी की जाए। भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों को बुलाया। अरे मनसुखा भैया, श्री रामा भैया, वसुदामा भैया, मधुमंगल, सभी ग्वाल वाले इधर आओ। ग्वाल वाले सब आ गए। हाँ कन्हैया क्या बात है? भगवान ने कहा अरे भैया तुम सब लोग इतने दुबले पतले क्यों हो गए हो? श्रीदामा बोला कन्हैया मेरे घर में दूध दही की तो कोई कमी ना है, लेकिन लाला कहा बताऊं मेरी मैया रोज अपने सिर में मटकिया रख करके सारा का सारा दूध दही जाके मथुरा में बेच आती है। होता तो भूवे लेकिन खाने को नहीं मिलता। सच में ऐसी बात है? हाँ। जैसे ही ये सुना भगवान बोले तुम परेशान नहीं हो, आज के बाद हम सब गोपियों को सब सखियों को मना करेंगे। क्या मना करेंगे? कि आज के बाद तुम लोग दूध नहीं बेचने नहीं जाओगे। ग्वाल वाल बोले अगर कन्हैया गोपियां नहीं मानी तो? भगवान ने कहा अगर ना माने तो जैसे ही हम इशारा करें तुरंत सारी की सारी गोपियों सखियों की मटकियों को फोड़ देना। सच में कन्हैया? हाँ। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया एक बात बता, मटकिया तो फोड़ देंगे लेकिन जब गोपियां वो लहरा लेके आएंगे बाको जिम्मेवार कौन होगा? भगवान बोले हम होंगे। तो ठीक है लाला। भगवान कन्हैया आज जाकर के निगमन में खड़े हो गए। उधर से गोपियां चली आ रही हैं। अरे बहन यशोदा मैया को जो लाला है ना देखने में बड़ो ही सुंदर लगे। देखो ना बाकी आंखें जो है ना, बाकी नेत्र कितने ही प्यारे लगे। लाला कन्हैया की बातें करती चली आ रही हैं। इतने में क्या हुआ? भगवान श्याम सुंदर सामने दिख गए। गोपियों ने कहा रे कन्हैया बस अभी लाला मैंने तुम्हारी ही याद करी। कन्हैया तुम जंगल में काम कर रहे हो, यहाँ पे क्या करने आए हो? भगवान कन्हैया बोले गोपियों आज मैं तुमसे एक निवेदन करने आया हूँ। कन्हैया क्या निवेदन करना चाहते हो? भगवान ने कहा कि तुम
तुम्हें पता है गोपियों कि हमारा मामा कंस जो है वो हमसे कितना विरोध मानते हैं। तुम लोग रोज जाकर के मथुरापुरी में दूध दही बेच करके आती हो, उन लोगों को घर बैठे माखन मिश्री खिलाती हो, वो खा कर मोटे होते चले जा रहे हैं। किसी दिन हमारा और हमारे मामा का जब युद्ध होगा तो उनसे हम हार नहीं जाएंगे। आज के बाद में तुम लोग कोई भी माखन मिश्री लेकर के बेचने नहीं जाएगा। ललिता सखी बोली है कन्हैया ये तो हमारा धंधा है, हम तो जाएंगे। भगवान बोले नहीं मानोगी ललिता सखी? ललिता सखी बोली कन्हैया बिल्कुल नहीं मानेंगे। सच में नहीं मानोगे ललिता सखी? हाँ कन्हैया बिल्कुल नहीं मानेंगे। भगवान ने इशारा किया तो उसी समय ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लकड़ियों से यानी कि लठियों से उन सभी गोपियों सखियों की मटकियों को फोड़ दिया। दौड़ करके गोपियां सखियां पहुंची, अरे मैया देख तेरे लाला ने आज तो बड़ा ही गलत कार्य कर दियो, यानी सारी मटकियां फोड़ डाली। मैया बोली ओ सखियो नाराज मत होइयो, एक काम करो ये बुढ़ापे में लाला पायो है ना इसलिए बड़ो ही ये नटखट है, चल तुम सबको हम नई नई मटकियां दे दे। गोपियों ने कहा मैया तू कैसी बात कर रही है, ये जो कन्हैया है कहीं मेरो लाला नहीं है। भगवान कन्हैया वहां से छलांग मार के चले गए। एक दिन में भगवान कन्हैया एक गोपी के घर में जाके घुस गए। उस गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। गोपी ने कहा कन्हैया तेरी तो मैया कहती है कि मेरा लाला चोर नहीं है और तू तो महाचोर है लाला, चल तेरी मैया के पास ले चलो। भगवान कन्हैया बोले ए गोपी नाराज मत होए, जा मटकिया में मेरो बछड़ा चलो गयो, भाई को ढूंढ रहे हो। गोपी कहने लगी पागल बना रहा है, चल दिखा बछड़ा कहाँ है। भगवान कन्हैया ने मटकिया में ऐसे हाथ डाला, चारों तरफ ऐसे घुमाया और माखन खा गया। वो गोपी बोली क्यों रे कन्हैया ये तू माखन खा रहा है कि मैं बछड़ा दिखा रहा है। भगवान कन्हैया गुस्सा होके बोले गोपी का तेने अपने बाप को नौकर समझ रखो है, अरे हमसे काम करवाएगा तो का माखन भी ना खाऊं। इस प्रतीक मणि का भगवान ने छोटा सा बछड़ा बना करके उस गोपी को दिखा दिया। आज तो गोपी ने जैसे ही बछड़े को देखा दंग रह गई। हरे श्याम सुंदर तल तो बड़े नटखट। एक गोपी के घर भगवान कभी नहीं जाते थे लेकिन वो उलैना रोज लेकर आती थी। अरे मैया तेरे लाला ने मटकिया फोड़ दी है। शाम को रोज भगवान को भोग लगाती थी, पूरी मटकिया में दही जमाती थी और कहती थी हे गोविंद हर कभी हो नंदा कभी हो कभी आई हो नंदना मोरे घर, कभी आई हो नंदना मोरे घर, कभी आई हो नंदना, कभी आई हो गोपाल, कभी आई हो आई हो नंदना मोरे घर, कभी आई हो नंदना।
टूटी झोपड़िया भजन ना जानो बड़ो है पुरानो प्यार टूटी झोपड़िया भजन ना जानो बड़ो है पुरानो प्यार कब यही हो कभी यही हो